नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। आज की क्राइम कथा वहीं पर है। असल में महाकुंभ में एक ऐसी भगदड़ मचती है जिसमें तकरीबन 30 से 35 लोगों की मौत होती है। हालांकि सरकार की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके मुताबिक 30 मौतें हैं, लेकिन दैनिक भास्कर समेत कई ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, जो समाचार चैनल्स हैं, उनके मुताबिक ये संख्या 35 से 40 के आसपास है। लेकिन जो सरकार है वो 30 तक सीमित है, क्योंकि जो वहां पर स्थानीय लोग कवर कर रहे थे उन्होंने शव को देखा है। उन्होंने वहां पर सब कुछ देखा जो जैसे तैसे देर रात तकरीबन 1 से 2 बजे के आसपास घटना घटी है। 29 अक्टूबर की 12 बजने के बाद, यानी जैसे ही 29 अक्टूबर होता है देर रात्रि 12 बजे, वैसे ही एक अजीब सी लोगों में धड़कन, बेचैनी बढ़ जाती है कि उन्हें अमृत स्नान करना है और इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द घाट पर पहुंचना पड़ेगा। घाट किनारे असल में लोग सोते रहे। वे लोग सो रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो भीड़ थी वो जो कॉरिडोर बनाया गया था, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, उनके सहारे चल रही थी और अचानक से ही वो बैरिकेड्स टूट जाता है। टूटने के बाद फिर जितने लोग नीचे पड़ गए वो सब कुछ ले गए। उन सबको, जो भीड़ है, कहा जाता है कि भीड़ का कोई नेतृत्व करता नहीं होता, उस भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, उस भीड़ को कुछ भी नहीं पता होता, बस वो भीड़ चलती जाती है। वो चाहे भीड़ कहीं भी हो, किसी भी समय हो, किसी भी चीज में भाग ले रही हो और किसी भी क्षण वो अपने किसी कार्य को अंजाम दे रही हो। ये सब कुछ आप बैठकर गिन सकते हैं। प्रयागराज में अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही चले फिर भी 30 मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसको कोई लेने वाला नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात की भी कोई गवाही नहीं दे रहा, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सरकार, मुख्यमंत्री, डीजीपी, पुलिस के वो बड़े कर्मचारी, अधिकारी, छोटे मोटे को छोड़ दीजिए, तमाम नेता, यहां तक कि ऊपर तक इसकी वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो ये कहे कि हाँ, हमारी लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं हुई है। देर रात 29 तारीख यानी 29 जनवरी की देर रात 1 बजे के आसपास ये घटना घटती है। इसके बाद हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 17 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई भी शख्स ये नहीं बता रहा है कि आखिर यह आधिकारिक तौर पर आंकड़ा कितना है। वे कौन से लोग थे जो आए थे स्नान करने के लिए, लेकिन वो मर गए, वो कुचल दिए गए। 17 घंटे बाद अचानक से डीआईजी आते हैं महाकुंभ के और वो बताते हैं कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। वहीं उनसे जब कारण पूछा जाता है तो वो कारण को बड़े ही आसानी से छोटे से जवाब में टालते हुए नजर आते हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक रात 1 बज रहे थे और जो भीड़ थी वो एक एक करके एक दूसरे पर दबाव बनाते जा रही थी। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल थी, ये सरकार या प्रशासन माने या ना माने, क्योंकि जिस तरीके से इन चीजों का प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी भुनाने की कोशिश चल रही है, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर कुछ गलत होगा तो विपक्ष उसको भुनाने की भरपूर प्रयास करेगा, कुछ सही होगा तो सत्ता पक्ष उसका इस्तेमाल जरूर करेगा और यही चल रहा है। जैसे ये घटना होती है विपक्ष सवाल खड़े करता है, बताता है कि हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, आपके समय में आप एक महाकुंभ सही से नहीं करवा सकते और इतनी तालियां आप बजवा रहे थे शुरुआत से कि पूछा न जाए। लेकिन सत्ता पक्ष इसके ठीक पहले वाले सिलसिलेवार तरीके से अपने आप को बता रहा था कि हम जो कुछ करवा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तमाम साधु संत आ रहे हैं, तमाम अखाड़े के लोग हैं। लेकिन जैसे घटना घट जाती है उसके बाद विपक्ष हावी हो जाता है। अब आते हैं पूरी घटना पर। रात के 1 बज रहे हैं। जो भीड़ है उसे बताया गया है कि आज अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या का दिन है, बहुत शुभ दिन होता है ये। दूर दराज से लोग आए थे और वे लोग एक पे एक चढ़ते जा रहे थे, एक पर एक चढ़ते जा रहे थे एक तरीके से। यानी कि भीड़ इतनी जबरदस्त बढ़ रही थी कि वहां पर प्रशासनिक जो महकमा था वो कमजोर हो चुका था उस वक्त।
अगर कमजोर ना होता तो ऐसा परिणाम ना मिलता। अब जो बैरिकेडिंग की गई थी शायद वो कमजोर पड़ गई होगी, वो वीक रही होगी, जिसकी वजह से बढ़ते भीड़ का जो दबाव था वो बैरिकेड्स झेल नहीं पाए और वो टूट गए। इसके बाद लोग तेजी से संगम की तरफ बढ़ते हैं। अब सोचिए कि जो आगे के लोग थे उन्हें कुछ नहीं पता कि वो आखिर किसी इंसान पर चढ़ रहे हैं या किसी जानवर पर चढ़ रहे हैं या फिर रेत के उसी जो संगम का तट है उस पर चल रहे हैं। लेकिन वो जो नीचे सो रहे थे लोग, उनके ऊपर चलते चले जाते हैं और एक एक करके बहुत सारे लोग उसी भीड़ के जो पैर हैं उनके नीचे दब जाते हैं। फलस्वरूप कई लोगों की मौत हो जाती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। इसके बाद पुलिस व्यवस्था संभालती है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, तमाम लोगों को वहां से निकालने की भरपूर कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि 30 से ऊपर लोग घायल हुए हैं और वहीं जो संख्या है वो 30 तक बताई गई है कि 30 के आसपास मौत हुई है। लेकिन हमने पहले ही बताया कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं, जैसे जो बाहरी मीडिया हैं, द गार्जियन वगैरह के जैसे अखबार हैं जो बाहरी, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब में खबर छपी है कि 30 से ऊपर ही मौत है, यानी 35, 38, 40 तकरीबन यही संख्या बताई जा रही है। उन शवों को हम दिखा नहीं सकते जिस हिसाब से वो पड़े थे, क्योंकि वो बेहद हृदयविदारक हैं। लोग वहां पर गए थे अपनी आस्था के साथ, लेकिन उनकी आस्था के साथ क्या कुछ हो जाता है वो ये घटना बताती है। अब हम आपको सुनवाते हैं आखिर जो डीआईजी हैं उनकी तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से बताया जा रहा है। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सुना आपने। सवाल यह है कि आखिर जब सब कुछ अच्छा होता है तो सरकारें, सत्ता पक्ष वो उसका क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा होता है कोई भी बोलने से कतराने लगता है। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी, एसएसपी, चाहे डीआईजी, डीएम, कोई भी हो, इनमें से कोई बोलने वाला नहीं मिलता। यहां तक कि एक एसएसपी महोदय थे, उनसे जब सुबह पूछा गया तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास, तो वो बताते हैं कि कोई भगदड़ यहां पर हुई नहीं थी, सब कुछ ठीक है। कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, स्नान चलता रहता है, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, लेकिन किसी पर कोई खबर इस बारे में नहीं रहती कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। सोचिए कि जिनके अपने खोए होंगे, जिनके अपने इस भीड़ में जिनकी मौत हुई होगी, दुखद मृत्यु हुई है, वो लोग अपनों की तलाश में भटक रहे होंगे, लेकिन किसी चैनल पर कोई खबर नहीं कि आखिर कितने लोग इसमें काल की गाल में समाये, कितने लोगों की मौत हुई और क्या कुछ आखिर अभी क्या चल रहा है। कोई सवाल महाकुंभ या फिर किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी जाति पर नहीं उठाता। सवाल बस इस बात का होता है कि आखिर जो सरकार तमाम दावे करती हैं, जिन पर सब कुछ होता है, जिन्हें सब माई बाप समझते हैं, वही आखिरकार जब फेल होते हैं तो सवाल आखिर किससे पूछा जाए? क्या उन श्रद्धालुओं से पूछा जाना चाहिए जो वहां पर पहुंचे हैं कि आखिर आप लोग इस कदर क्यों आए? इन सबके बावजूद एक और घटनाक्रम साथ साथ में चलता है वीवीआईपी मूवमेंट्स का।
सोशल मीडिया पर इसी वीवीआईपी मूवमेंट्स को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिर जब आम लोगों की भीड़ इतनी है तो वीवीआईपी उसमें एक जो अपना पूरा महकमा है, जो एक जत्था है उनका सिक्योरिटी का, उसके साथ सायरन बजाते हुए धड़ाधड़ कैसे संगम तट पहुंच जा रहे हैं और बाकी लोग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं पैदल वहां पहुंचने के लिए, चाहे वो ठंडी हो या फिर तेज धूप हो। इन सब में वो फर्राटे मारते हुए गाड़ियों से सीधे संगम तट पहुंचते हैं, वहां पर डुबकी लगाते हैं और वापस निकल पड़ते हैं। तो फिर ऐसी आस्था का क्या मतलब है जहां केवल वीवीआईपी के लिए रूल अलग और दूसरों के लिए रूल अलग? इस दर्शन, इस आस्था का क्या प्रतीक है और इस आस्था का क्या अर्थ है? सवाल इस बात का भी है। फिलहाल आज की क्राइम कथा में यहीं पर विराम लेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप यहां थे जिस वक्त घटना घटी तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिख सकते हैं, अपने नाम के साथ लिख सकते हैं, ताकि हम अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ उस बारे में चर्चा कर सकें। और आप सबसे गुजारिश एक और है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।